जॉब के पीछे भागना छोड़ दो। क्योंकि मैं जॉब करते करते 4 साल हो गया है मुझे, और इन 4 सालों में मुझे कोई भी एक ऐसा बेनिफिट नज़र नहीं आया है कि मैं इस जॉब को अपनी लाइफ टाइम तक कंटिन्यू कर सकूं। ठीक है। सो जॉब बेसिकली होता किस लिए है? देखो, एक चीज़ समझो, पैसे से पैसा बनता है। ये कॉट आपने कहीं पर सुना होगा। ठीक है। सो उसी तरीके से पैसे से पैसा बनता है। जो सबसे फर्स्ट पैसा है ना, वो कहाँ से लाएंगे वो हम लाएंगे जॉब से। और वो हम फिर जॉब स्टार्ट करते हैं, और जॉब स्टार्ट करते ही हमारा कब 4 साल चला जाता है, और 4 साल से कब हम 40 साल बिता देंगे अपनी जॉब में, हमें नहीं पता चलेगा। और इस टाइम पे और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना, मुझे जॉब से ना फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ मैं। सो अभी के टाइम पे मैं काफ़ी सारे बिजनेसेस को सर्च कर रहा हूँ कि मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ जिससे कि मुझे जॉब से छुटकारा मिल जाए। किसी तरीके से मैं इस जॉब का जो ट्रैप है ना, रेट रेट कहते हैं ना इसको, कौन सा रेस कहते हैं, रेट रेस है। ठीक है। सो मैं इस रेस से ना भागना चाहता हूँ, पीछे हटना चाहता हूँ। मैं इस जॉब के जंजल से, जो भी जाल बनाया हुआ है ना जॉब का, 9 to 5, और हर महीने सिक्योर होता है, हर महीने फिक्स्ड सैलरी आती है। पता है कॉम्प्लिकेट कहाँ कर दिया है? जब हर महीने आपकी फिक्स्ड सैलरी आ रही है ना, वो फिक्स्ड सैलरी आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस को ना पकड़ के रख रखे हैं। सो इसकी वजह से ना आप छोड़ भी नहीं पाते हो जॉब को। जैसे ही आपने 1 महीने जॉब छोड़ी, आपके पास एक्सपेंसेस का पहाड़ आ जाता है कि मुझे ये एक्सपेंस करना है अगले महीने, ये मैं कहाँ से करूँगा। 1 महीना रुकता है ना, फिर दूसरे महीने और फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है, और उसके चक्कर में हम जा कर के फिर से जॉब पकड़ लेते हैं। बट ये चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट है कि आप एक बिज़नेस चलाओ, बिज़नेस को खड़ा करो। बिज़नेस के लिए भी तो पैसा चाहिए होता है ना। सो गाइज़, मैं अभी यहाँ पर इस टाइम पे 23-24 साल का हूँ। ठीक है। तो मैं ये समझा रहा हूँ कि अगर आप 18 के हो, ठीक है, और 18 से अगर आप सोच रहे हो जॉब करने की, तो मत सोचो जॉब करने की। अगर आपको 5-10 हज़ार रुपये की कमी आ रही है ना, आपको लगता है कि मैं 10 हज़ार रुपये अपने लिए कमा करके अपने में खर्च कर लूँगा, तो ऐसा नहीं है। एक बार अगर जॉब के चक्कर में पड़ गए आप, तो जॉब ही करते रहोगे। ठीक है। सो कुछ ऐसा देखो, 18 से लेकर के 20, 21, 22 साल तक ना, कुछ ऐसा बनाओ जिससे कि आपको आने वाले टाइम में हेल्प हो सके। जितना जॉब से लोग कमा रहे हैं ना, उतना आप उस बिज़नेस से कमा सको, उस क्रिएशन से कमा सको। बहुत सारी चीज़ें हैं, कंटेंट क्रिएशन है, बिज़नेस है। मुझे अब पता चल रहा है कि मैं बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है। मैं वो सारी चीज़ों को ट्राई करूँगा, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि 2026 जो साल होगा ना, वो मेरा आखिरी साल होगा इस जॉब को करने के लिए। ठीक है। मैं 2026 में ना ये जॉब क्विट कर दूंगा। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने करूँगा, इससे ज़्यादा नहीं करने वाला हूँ मैं कुछ ना कुछ बिजनेस कर रहा हूँगा, कहीं ना कहीं से पैसे आ रहे होंगे मेरे पास में, पर वो जॉब से नहीं आ रहे होंगे। और मैं ये चीज़ करके आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो आप भी मेरे साथ में बने रहो, देखो कि मैं क्या ऐसा कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ। और सबसे पहले मैं आपको वेलकम करूँगा, वेलकम बैक टू द सीधी बात हिमांशु। आज है डे 28 यूट्यूब चैलेंज का, जिसमें 1 लाख सब्सक्राइबर्स ऑन सीधी बात हिमांशु इन 30 डेज थ्रू मैनिफेस्टेशन चैलेंज चल रहा था, जो कि अब 2 दिन के बाद में ख़त्म होने वाला है। ठीक है। सो अब देखो ये चैलेंज कंप्लीट हो पाता है या नहीं हो पाता। अभी 2 दिन है, और हमें उम्मीद आखिरी तक नहीं छोड़नी चाहिए। क्या होता है ना, रेस कभी भी पहले जज नहीं होती है। अगर आप बीच में भाग रहे हो, पीछे भाग रहे हो, आगे भाग रहे हो, तो कभी ये मत सोचो आगे भाग रहे हो तो आप जीत जाओगे, बीच में भाग रहे हो तो आप हार जाओगे, सबसे पीछे भाग रहे हो तो कोई चांस ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है। जब तक रेस चल रही है तब तक भागते रहो। ठीक है। जब रेस खत्म होगी तब आपको पोजीशन पता चल जाएगी, तब रुको। ठीक है। तो मैं 30वें दिन पे ही रुकूंगा, 30वें दिन पे ही अपना रिजल्ट समझूंगा। ठीक है गाइस। सो अभी तक वीडियो में बने हो तो बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगर मेरे कंटेंट में कुछ बात होगी, अपने आप चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है। मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो जाने से पहले आप लोगों को बस इतना ही कहूँगा, राधे कृष्णा।